नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। आप लोगों का जन जागरण पर स्वागत है। साथियों, 1907 की घटना के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो कि सच्ची घटना है। हमारे चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलेगी बाबा साहब के विषय में, वो जानकारी सच्ची होगी। और 1907 की घटना हम आप लोगों को बता रहे हैं। 1907 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मैट्रिक पास कर लिया तो उस समय हमारे समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि ऊंची बिरादरियों के भी दिमाग में खलबली मच गई कि जिस समाज के बच्चों को हम पढ़ना लिखना नहीं देना चाहते थे, आज उस समाज का बच्चा मैट्रिक पास कर लिया। उनके दिमाग में तो और खलबली मच गई। हमारे समाज में भी इसलिए नहीं खलबली मची, हमारे समाज में इसलिए खलबली मची, इसलिए वो खुशी की खलबली थी। तो हमारे समाज में खुशी की जो खलबली थी, लोगों का सीना चौड़ा हो गया, गर्व गौरवान्वित महसूस होने लगा समाज। और समाज के लोगों ने सोचा कि अब जो है एक मंच रखते हैं और बाबा साहब को उस मंच पर बुलाते हैं, तो हम भी कुछ बाबा साहब से सीख ले लेंगे। तो हुआ यूं कि पहले गए बाबा साहब के घर और बाबा साहब से अनुमति लिया। कहा कि बाबा साहब, आपसे अनुमति चाहते हैं कि हमें खुशी है कि आप हमारे समाज से इतने जानकार हुए हैं, और आप से हमें उम्मीद है कि हम लोग एक सभा रखना चाहते हैं और उस सभा में आपको बुलाना चाहते हैं, और आइए आप जो है हम लोगों का जो है कुछ मार्गदर्शन करिए। मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहब से अनुमति लेते हैं, और जब वो उनको अनुमति मिल जाती है तो ये लोग आते हैं। अब सभा की तैयारी होने लगी, सारे लोग सभा का आयोजन किया गई कि बाबा साहब आपको फला दिन को आना है। तो बाबा साहब जा रहे थे, मतलब कि जाने की तैयारी में थे, तो अपने जीवन साथी को, रामू को, बाबा साहब अपनी औरत को, माता रमाबाई को प्यार से रामू कहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, रामू, आज हमारे समाज के लोगों ने मुझे बुलाया है, मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको भी साथ में लेकर के चलना चाहता हूं। तो बाबा साहब रमाबाई से ये बातें कही, तो माता रमाबाई ने जब अपने साड़ी की तरफ देखा तो साड़ी चार जगह से फटी हुई थी और मोटे मोटे धागे से उसिली हुई थी। आज आप लोग देख लेंगे, सारे देश में आप देखेंगे कोई भी महिला मोटे मोटे धागों से, सुई से सिल करके कोई नहीं पहनेगी। लेकिन उस समय बाबा साहब की जीवन साथी, जिनकी साड़ी 5 जगह से 4 जगह से फटी थी और मोटे मोटे धागे से सिली थी, तो माता रमाबाई ने जब अपने साड़ी की तरफ देखा और कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, आप चले जाओ। तो बाबा साहब ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, ठीक है, हम ही चले जाते हैं। तो साथियों, इससे थोड़ा सा 2 मिनट पहले पीछे चलते हैं। जब बाबा साहब मैट्रिक पास करते हैं तो साहू जी महाराज ने बाबा साहब को एक साफा भेंट किया था। आज हमारे गांव में जैसे जो चौधरी लोग पहले हुआ करते थे, अब तो चौधरी वौधरी की कोई वैल्यू नहीं है, मगर उस समय चौधरी हुआ करते थे। आज अभी ज़्यादा नहीं, कुछ 25-30 साल पहले गांव में चौधरी हुआ करते थे। अब चौधरी वौधरी का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, तो चौधरी हुआ करते थे। तो हमारे लोग जब गया जगन्नाथ जी जाते थे, तो जब वहाँ से आते थे तो लोग भंडारा करते थे, और जो व्यक्ति जाता था गया जगन्नाथ जो है अपने पुरखों को ले करके तारने के लिए, तो जब वहाँ से आता था तो एक धोती की तरह साफा जो है चौधरी के सर पर लोग बांधते थे। तो ऐसे ही जब बाबा साहब मैट्रिक पास किए तो साहू जी महाराज ने
एक बाबा साहब अम्बेडकर को एक साफा भेंट किया था। बड़ा अच्छा साफा था, वो सम्मानित साफा था। उसकी कीमत पैसों में नहीं लगाई जा सकती है, वो सम्मानित, समझ लीजिए आज के समय में अवार्ड था। जैसे अब लोग खिलाड़ी खेल खेलते हैं, उनको अवार्ड मिलता है, उस समय बाबा साहब को वो जो साफा था वो अवार्ड था। तो वो साफा जो है बाइज्जत बाबा साहब लाते हैं और अपने जीवन साथी माता रमाबाई को देते हैं। कहते हैं कि रामू, ये साफा साहू जी महाराज ने हमको, और ये साफा सम्मान सहित इसको ले जा करके कहीं सुरक्षित रख दो। तो उस समय माता रमाबाई के पास में पेटी नहीं हुआ करती थी, बर्तन तो होता नहीं था, तो पेटी कहाँ से मिलेगी। तो माता रमाबाई ने एक घर में टूटी फूटी लकड़ की पेटी थी, उसमें जो है ले जा करके वो सुरक्षित जो है वहीं पर रख देती है। जब बाबा साहब अम्बेडकर, अब फिर आपको लेकर चलते हैं सभा की ओर। जब बाबा साहब अम्बेडकर सभा में जाने लगते हैं तो माता रमाबाई से कहा कि रामू तुम भी मेरे साथ में चलो। माता रमाबाई ने सोचा कि मेरी साड़ी 4 जगह से फटी है, लोग देखेंगे तो लोग हंसेंगे, और लोग यही सोचेंगे, हमारे बाबा साहब को लोग हंसेंगे कि अम्बेडकर तो ठीक ठाक है, इसके सूट की औरत ऐसी मैली कुचैली है, इसके पास सीधा साड़ी नहीं है। तो लोग यही कहेंगे अरे बड़ा पढ़वैया भैया, पहले अपन परिवार सुधार लेता। ऐसे ऐसे लोग देहाते में आज भी लोग ताना मारते हैं। तो माता रमाबाई ने सोचा कि अगर मैं बाबा साहब के साथ में जाऊंगी तो बाबा साहब के साथ में लोग हमें देख करके हमको ना सही बाबा साहब को लोग ताना मारेंगे, मुंह पर हो सकता है कुछ कह दें, इसलिए माता रमाबाई उनके साथ में नहीं जाती हैं। और जब बाबा साहब मीटिंग में चले जाते हैं, सभा में चले जाते हैं, तो इधर रमाबाई भी इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने सोचा कि आज हमारे बाबा साहब उस सभा में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, मेरे पास भी अगर साड़ी होती तो मैं भी पहन करके चली जाती। तो इनके मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी, इनके मन में एक ख्याल आया कि जो साफा बाबा साहब अम्बेडकर को भेंट में मिला था, क्यों ना उसे साड़ी ही बना करके, साड़ी की तरह बना करके लपेट करके मैं भी सभा में बैठ जाऊंगी चुपके से, जिससे बाबा साहब ना देखें, और बाबा साहब के आने के पहले मैं उनसे पहले चली जाऊंगी घर। तो रमाबाई को समझते देरी नहीं लगी, जो माता रमाबाई ने दिमाग में सोचा वही किया। बाबा साहब सभा में चले गए। माता रमाबाई ने घर में जो साड़ी पहनी थी, जो फटी पुरानी साड़ी पहनी थी, उसको खोल करके साइड रख दिया, और वही जो बाबा साहब साफा जो मिला था, उसी साफे को माता रमाबाई ने साड़ी की तरह लपेट करके पहन करके और ये भी सभा में चले गए। उधर सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे और निवेदन भी कर रहे थे समाज से, क्योंकि उस समय हमारा समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था, गोबराह की रोटी खाता था, तो मरे हुए मांस खाने पर मजबूर था। लेकिन उस पर भी बाबा साहब ने अपने समाज के लोगों को बताया, समझाया। यानी उस समय साथियों, चलिए फिर सभा की तरफ लेकर चलते हैं। तो जब बाबा साहब मंच पर भाषण कर रहे थे, फिर अगली वीडियो में कभी मैं इस पर भी आपको कहानी बताऊंगा कि हमारे महापुरुष, हमारे जो पुरखे थे, दादा बाबा, मांस खाने पर मजबूर कैसे हुए, क्यों हुए, क्या कारण था, वो तमाम आगे आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो जब बाबा साहब सभा में मंच पर खड़े होकर के बोल रहे थे, तो बोलते बोलते समझाते लोगों को, तो इनकी निगाह जो है लंबे दूर जा कर के जहाँ माता रमाबाई बैठी थी वहाँ जा कर के इनकी निगाह पड़ी। तो बाबा साहब ने सोचा कि वो रामू है कि कोई और महिला है, लेकिन बाबा साहब को समझते देरी नहीं लगी। बाबा साहब भी मैट्रिक पास किए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि नहीं, और कोई औरत नहीं, वो रामू ही आई है सभा में। तो बाबा साहब अम्बेडकर माइक को बंद करते हैं और माइक को बंद कर करके
फिर बीच सभा से जा रहे थे तो लोग यही सोच रहे थे कि अंबेडकर बिना किसी को बताए हुए क्यों, किस कारण से मंच से नीचे उतर करके सभा के बीच में जा रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति की पूछने की भी हिम्मत नहीं थी कि आप ऐसा कहाँ जा रहे हैं, कि क्यों मंच छोड़ करके जा रहे हैं। तो बाबा साहब बीच सभा से जाते 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 एकदम लास्ट में पहुंचे जहां माता रमाबाई बैठी थी। जब माता रमाबाई के पास में बाबा साहब अम्बेडकर गए और उनको कहा कि रामू, मैं तो तुमको कह रहा था मीटिंग में आने के लिए, चलो ठीक है आप हमारे आओ मेरे साथ में। तो बाबा साहब रमाबाई का हाथ पकड़ करके लाते हैं। सभा के बीच में होते हुए जब माता रमाबाई को अपने बगल में बैठाते हैं तो माता रमाबाई के बीच में देखा कि हमारे सामने हजारों की संख्या में लोग, महिला। तो माता रमाबाई ने सोचा आज बाबा साहब की बदौलत मैं इतने बड़े मंच पर बैठी हूँ। तो माता रमाबाई रोने लगती हैं। जब माता रमाबाई रोने लगती हैं तो बाबा साहब फिर माइक को चालू करते हैं, और माइक को चालू करते हैं। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई के आंसू पोंछा और माइक में कहते हैं कि रामू, तू और तेरे बच्चे मतलब कि अच्छे वस्त्र के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए सोचना पड़ता है, तुम्हें तरसना पड़ता है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोचना पड़ता है। रामू, अगर मैं चाह लूं, आज मैं इतना पढ़ाई पढ़ लिया हूं कि तू जैसा चाहे मैं तेरे लिए मैं कर सकता हूं। रामू, तू अगर चाहे मैं तेरे बच्चों को तू जिस विद्यालय में कह दे मैं उस विद्यालय में नाम लिखा सकता हूं। रामू, तू जैसा कह दे मैं तेरे लिए गहने भी बनवा सकता हूं। रामू, आज मेरे पास इतना शिक्षा है, मैंने इतना पढ़ लिया है कि तू जैसा कहे घर भी बना सकता हूं, गहने भी खरीद सकता हूं, तेरे बच्चों को फीस भी भर सकता हूं, मैं सब कुछ तेरे लिए कर सकता हूं। मगर रामू, जब मैं अपने समाज की तरफ देखता हूं तो रामू मैं तेरा दुख भूल जाता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने परिवार को नहीं देखा, समाज के परिवार को देखा, समाज को देखा, देश को सबसे पहले वरीयता पर रखा कि सबसे पहले देश है, समाज है, फिर परिवार है। तो बाबा साहब को आज हमारा समाज या पूरा विश्व बाबा साहब के सामने सर को क्यों झुकाता है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने त्याग दिया, बलिदान दिया, कुर्बानी दिया, जो कि आज हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन महापुरुषों ने जो त्याग बलिदान किया है तो उसका कुछ फर्ज हम लोगों को भी निभाना चाहिए। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष इस चैनल पर आप लोगों को आगे भी मिलेगा। अभी तक के लिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही साथियों, अगर मेरी वीडियो या मेरा ये बनाया हुआ वीडियो आप लोगों के हित में है या समाज के हित में है तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मां।